जस्ट अ मिनट। सो विल स्टार्ट विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ एन अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर करना है हमें। द कॉमन नेम will be derived from the name of the corresponding carboxylic acid by replacing ic acid by the word aldehyde। जैसे प्रोपियोनिक एसिड है तो प्रोपियोनिक एसिड का आईसी एसिड रिप्लेस करोगे अल्डिहाइड से। as the as a given compound may contain the CHO group, right? IPAC name जो था, IPAC name that will be written in the format of a alkanol। इसका मतलब क्या है? अल्केन का ई रिप्लेस किया है बाय द वर्ड एल, अल्डिहाइड का एल से रिप्लेस किया हुआ है, राइट? ठीक है। और सीएचओ ग्रुप इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द एंड, मतलब एंड में ही रहेगा। तो जैसे मैं पहला एग्जांपल पे आ जाता हूँ, CH3 CH2 CHO। नंबर ऑफ कार्बन एटम हम लोग काउंट करते हैं पहले, 1 2 3। हियर अगेन CHO ग्रुप विल गेट द फर्स्ट पोजीशन। CHO का जो कार्बन एटम है उसको पहला नंबर मिलेगा, फर्स्ट पोजीशन, राइट? सो 1 2 3 देयर आर 3 कार्बन एटम। 3 कार्बन एटम वाला एसिड जो होता है वो प्रोपियोनिक एसिड होता है। as it contains CHO as a functional group, so we replace IC acid by the word aldehyde। तो ये देखिए कैसे आ गया, प्रोपियोनल्डिहाइड। ठीक है, प्रोपियोनल्डिहाइड। सो if you want to give the common name for the aldehyde, so one should know the common name of the corresponding carboxylic acid। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। Okay, now IUPAC name, total number of carbon atom are 3. So corresponding alkane is propane. Here we replace E of that alkane by the word Al. So it will become propanol, right? Second example पे चलते हम लोग यहाँ पे। So here aromatic है तो ये second example छोड़ दीजिए, हम लोग यहाँ पे fourth example पे चलते हैं। So fourth example देखो, SCHO। SCHO में देखो CHO group is directly bonded to the hydrogen atom. So the common name is formaldehyde, राइट? एस फॉर्माल्डिहाइड कैसे मिला? वो फिर से आपको करस्पॉन्डिंग एसिड जो है SCOH, दैट इज फॉर्मिक एसिड, उसका आईसी एसिड रिप्लेस किया आपने बाय द वर्ड अल्डिहाइड, तो ये बन जाएगा फॉर्माल्डिहाइड, राइट? आईपैक नेम क्या करोगे आप? आईपैक नेम इज 1 कार्बन एटम है तो करस्पॉन्डिंग अल्केन मीथेन, ई रिप्लेस करो एल से तो ये बन जाएगा मिथेनल, राइट? थर्ड एग्जांपल पे आते हैं अभी। इन द केस ऑफ थर्ड एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, सो द स्पेशल नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एक्रोलीन। अभी यहाँ पे कॉमन नेम जो होता है वो कई पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन से नहीं बनता है, वो उन्होंने स्पेशल नेम दिए हुए है, एक्रोलीन। बट आईपैक नेम यू कैन राइट इट, वाइल द केस ऑफ आईपैक नेम ये बनेगा आपका 1 2 3। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आर 3। 3 कार्बन एटम है तो 3 कार्बन एटम वाला डबल अल्की नहीं है, क्योंकि सेकेंड पे देखो डबल बॉन्ड है, तो आपने क्या लिखा? प्रोपीन, प्रोप टू इन। देन प्रोप टू इन, इन का ई रिप्लेस करो, ई का जो ई है वो रिप्लेस करोगे आप एल से। सो प्रोप टू इनल विल बी द आईपैक नेम फॉर दिस थर्ड एग्जांपल, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल्स, यहाँ पे एरोमेटिक के केस में आते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे CHO दो है, राइट? तो वो बनेगा थैलाल्डिहाइड, थैलाल्डिहाइड। क्योंकि इसके पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर पढ़ा था जिसपे 2 COH ग्रुप थे 1 2 पोजीशन पे, तो वो थैलिक एसिड था, तो उसका आईसी एसिड रिप्लेस किया अल्डिहाइड से तो वो बन जाएगा थैलाल्डिहाइड। एज दिस कंपाउंड, सेकेंड एग्जांपल, दिस कंपाउंड कंटेन 2 CHO ग्रुप, CHO ग्रुप 2 है इसके अंदर। इट इज अटैच्ड टू डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग, सो द कॉमन नेम इज एक्चुअली थैलाल्डिहाइड। आईपैक नेम देखो कैसे लिखा हुआ है, C6H6 that is considered as a benzene, it is a derivative of benzene। तो पूरा नाम लिखा है देखो बेंजीन, देन ये बनेगा फर्स्ट और ये बनेगा सेकंड कार्बन एटम, या वाइस वर्सा। तो फर्स्ट 1,2, सो 1,2 डाई कार्बाल्डिहाइड, ध्यान देना प्लीज, डाई कार्बाल्डिहाइड। सो अगेन if in the case of IUPAC nomenclature of this aromatic aldehyde या फिर एलिसाइक्लिक अल्डिहाइड, एरोमेटिक में भी है एलिसाइक्लिक पे, वेयर CHO ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दैट एरोमेटिक रिंग, ठीक है? तो उस केस में आपको जो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड रहेगा वो जो वेदर इट इज एलिसाइक्लिक है या एरोमेटिक है उसका पूरा नाम लिखना है, एंड
2 CHO ग्रुप है तो वो लिखना है आपको डाई कार्बाल्डिहाइड, डाई कार्बाल्डिहाइड। ठीक है, तो हम लोग CHO ग्रुप को यहाँ पे कार्बाल्डिहाइड लिखेंगे। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था, यहाँ पे कार्बाल्डिहाइड लिखना है, डाई कार्बाल्डिहाइड। अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दिस एग्जाम्पल सेकेंड में प्लीज? इफ नो देन विल गो विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो ये बन गया सेकेंड का आईपैक नोमेनक्लेचर, बेंजीन 1,2 डाई कार्बाल्डिहाइड। देन फिफ्थ एग्जाम्पल देखो, CHO एंड CH3 है, द कॉमन नेम इज ऑर्थो टोलल्डिहाइड, वाइल द आईपैक नेम क्या बनेगा यहाँ पे, फर्स्ट और ये सेकेंड है, सेकेंड पे मिथाइल ग्रुप है, सो दैट विल बिकम 2 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड, 2 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड। वाइल इन द केस ऑफ सिक्स एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम है 3, 1 2 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सेकेंड पे क्लोरीन है, राइट। तो आईपैक नेम के बारे में अगर आप लिखते हो तो वो बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेनल। आईपैक नेम क्या बन गया इसका, 2 क्लोरोप्रोपेनल। अभी कॉमन नेम में अगर आपको इसका कॉमन नेम लिखना है तो इन द केस ऑफ कॉमन नेम सिस्टम, ये आपका टोटल कार्बन एटम 3 है तो यहाँ पे ये बनेगा अल्फा, तो ये बनेगा, सॉरी, अल्फा कौन सा रहेगा, कार्बन एटम एडजेसेंट टू दी फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्फा बन गया। अल्फा पे क्लोरीन है तो ये देखो क्या बनेगा, अल्फा क्लोरो, राइट, अल्फा क्लोरो। देन 1 2 3 मतलब 3 कार्बन एटम है तो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड बनेगा प्रोपियोनाल्डिहाइड, अल्फा क्लोरो प्रोपियोनाल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन नेम। यू नीड टू गो विद द नंबर्स ऑफ एग्जांपल, अगर आप नंबर्स ऑफ एग्जांपल कर लोगे ना, सो इट बिकम वेरी सिंपल। ठीक है, कॉमन नेम में मैंने बता दिया है, क्योंकि कॉमन नेम आपको है ना, ऐसे कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं होता है, या वो तो जनरली उन्होंने डिराइव किया है पर्टिकुलर सोर्स से, तो वो, हाँ, कॉमन नेम में देर आर नंबर्स ऑफ ड्रॉबैक इन द कॉमन नेम सिस्टम, बहुत सारे कंपाउंड है कि जिनका कॉमन नेम नहीं लिख सकते हम लोग। ठीक है, तो आईपैक नेम सिस्टम ही यूज किया जाता है, बट जितने भी कॉमन नेम आपको गिवन है टेक्स्ट बुक में वगैरह, तो थोड़ा वो तो पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल है कॉमन नेम के केस में। सो अभी इसमें कुछ डाउट है क्या, ये टोटल 6 एग्जाम्पल में अल्डिहाइड के? इफ यस देन आस्क मी, सो नो डाउट। सो देर आर वन चार्ट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में अल्डिहाइड का दिया हुआ है, एन नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर, राइट। तो आप कर सकते हो, जैसे ये देखो ये वाला एग्जाम्पल, CH3 ट्वाइस CH CHO, CH3 ट्वाइस CH CHO को मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे अलग अलग लिख रहा हूँ, देखो CH3 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फिर ये मैं लिख रहा हूँ CH, और यहीं पे मैंने CH3 डाल दिया है। तो मैंने जो आपका CH3 ट्वाइस कंडेंस फॉर्मूला में था उसको हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया है, CH3 CH CH3 एंड देन CHO। देखिए अभी पहले कॉमन नेम देखो, अभी टोटल कार्बन एटम कितने इसमें, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है, तो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड किसको बिलोंग करेगा, ब्यूटेरिक एसिड से। मतलब अगर कंपेयर करना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड से तो ब्यूटेरिक एसिड से, बट ये अभी, या फिर ब्यूटेराल्डिहाइड, ब्यूटेराल्डिहाइड। बट अगर आप ब्यूटेराल्डिहाइड लिखोगे तो वो तो स्ट्रक्चर में होना चाहिए, यहाँ पे आइसो पोजीशन आ गया, देखो ये CH3 CH CH3, दिस इज योर आइसो ग्रुप, तो ये बनेगा आइसो ब्यूटेराल्डिहाइड, देखो यहाँ पे लिखा है आइसो ब्यूटेराल्डिहाइड। ठीक है, इसका दूसरा जो नेमिंग सिस्टम है अल्फा बीटा वाला, ग्रीक लेटर वाला, तो वो क्या होगा, यहाँ पे अल्फा पोजीशन बन गया है, कार्बन एटम नेक्स्ट टू दी और द एडजेसेंट टू दी फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम, दैट इज अल्फा। अल्फा पे मिथाइल ग्रुप है, तो ये मिथाइल ग्रुप को आपने पहले लिख दिया, यहाँ पे देखो अल्फा डैश मिथाइल। ठीक है, और अभी यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर चेन है इसमें टोटल कार्बन एटम है 3, तो वो अल्डिहाइड कौन सा बनेगा, प्रोपियोन अल्डिहाइड, प्रोपियोन अल्डिहाइड। ठीक है, तो अल्फा मिथाइल प्रोपियोन अल्डिहाइड विल बी द सेकंड नेमिंग ऑफ द दिस एग्जांपल, बट दिस इज अ कॉमन नेम, ट्राइवल नेम, इजी। उसी का आईपैक नेम लिखना है, तो अगर मैं आईपैक नेम लिखना चाहता हूँ तो मुझे नंबरिंग करना पड़ेगा इस केस में, तो ये बनेगा फर्स्ट, ये बनेगा सेकेंड, और ये बनेगा थर्ड, 1 2 3। सेकेंड पे मिथाइल है, कंपेरेटिवली आईपैक नेम के रूल्स एंड रेगुलेशन अगर पता है तो इट बिकम वेरी सिंपल, बहुत इजी हो जाता है। तो सेकेंड पे मिथाइल है तो ये बनेगा 2 मिथाइल, ये देखिए, और 3 कार्बन एटम वाला अल्केन है प्रोपेन,
प्रोपेन का ई रिप्लेस करो एल से, सो दैट विल बिकम 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल। ठीक है, तो और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो यू कैन गो थ्रू द एग्जाम्पल ऑल्सो। सो दिस विल बी अ nomenclature of aldehyde. So we studied the common name as well as IUPAC name of aldehyde.